देहरादून से प्रधानमंत्री मोदी की रैली को आप सुन रहे थे और इस वक्त अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। लोग इसको न दिखलाएं, लोग इसको न छापें और किसी तरीके से विषय दब जाए, केवल इसी में ही लगी है। लेकिन आज तो सूचना के साधन बहुत अधिक हैं। 2-3 दिन बाद मेरा निष्कर्ष यह है कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति पर दस्तावेज के बुनियाद पे कुछ आरोप लगता है तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत हैं या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता। When no reply is given to such serious allegations, then the country is entitled to presume that no reply could have been given. लेकिन जब से ये बात कही तब से तो यमुना में और पानी आ गया। कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, जो समाचार आए हैं और जिन सरल शब्दों में, क्योंकि विषय कानूनी होते हैं, केवल ईडी को कहना कि ये इलेक्शन ढकोसला है, उससे तो दस्तावेज मिट नहीं जाते। ये सबसे पहले जानकारी आई थी एनडीए सरकार में नहीं, उस वक्त ईडी कोई इलेक्शन ढकोसला नहीं था। फरवरी 2013 में जब सीबीआई और ईडी यूपीए के शासन में काम कर रहे थे, उस वक्त इटली में जो चेयरपर्सन थे उस कंपनी के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मदद मांगी स्विट्जरलैंड की पुलिस से। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने वहां रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम 2013 में आया था, तो कोई चुनाव ढकोसला उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी का नहीं था, जिसका नाम था गाइडो हस्के। हस्के का नाम बार बार इसमें आता रहा। उसकी माताजी के घर पर सर्च किया था स्विस पुलिस ने, और वहां काफी दस्तावेज मिले, ईमेल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये कौन सा कोइंसिडेंस था कि 2013 में जो रिकवरी हुई वो भी स्विस पुलिस द्वारा, कि इस ट्रांजैक्शन ऑगस्टा वेस्टलैंड में किस किस को पैसा मिल रहा है, उसमें भी आरजी, एपी, फैम, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स थे। सीबीआई ने भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन 2013 में रजिस्टर की थी। इसमें चुप्पी नहीं चल सकती कांग्रेस की। केवल सीबीआई ईडी को गाली देना नहीं चल सकता। ये 2013 का शुरू हुआ मामला है।
और उस मामले में, उन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजेंसीज ने कदम उठाए और क्रिश्चियन माइकल 4 दिसंबर 2018 को और एक राजीव सक्सेना 30 जनवरी 2019 को हिंदुस्तान आए यूएई से। उनके माध्यम से भी नई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस आई, उनके बयान भी हुए, एक का तो कोर्ट में भी हुआ, ये सब अखबारों में छपा हुआ है। तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि स्विट्जरलैंड में जो 2013 में दस्तावेज रिकवर होते हैं और जिसमें वो इनिशियल्स हैं, जो अब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों महानुभावों के आने के बाद, ये उससे भी मेल खाते हैं। ओरल एविडेंसेस भी हैं जो कोरैबोरेट करती हैं। अब ये कहा जाता है कई बार, और इसकी गलतफहमी रहती है कि भाई डायरी में क्या होता है, डायरी तो जैन हवाला केस में कहा एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है।